आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो। हमारी दुनिया में दुख भी है और सुख भी है। एक ही आदमी कभी दुखी बना हुआ दिखाई देता है तो कभी वह सुखी भी बना हुआ दिखाई दे सकता है। सवेरे जिसको खुश देखा था, शाम तक उसे दुखी देखा जा रहा है। यह सुख दुख हमारी दुनिया में चलता है। प्रश्न यह होता है कि सुख और दुख का कर्ता कौन है? यह सुख दुख को पैदा करने वाला है कौन? शास्त्रकार ने कहा, अप्पा कत्ता विकत्ता ये दुहान ये सुहान ये। दुख और सुख दोनों को उत्पन्न करने वाली हमारी आत्मा ही है और आत्मा ही हमारी शत्रु है और आत्मा हमारी मित्र भी बन जाती है। पुण्य पाप पूर्वकृत सुख दुख ना कारण रे। हमारे पूर्वकृत पुण्य पाप हमारे भौतिक सुखों के हेतु बन जाते हैं और पूर्वकृत पाप हैं वो दुख के हेतु भी बन जाते हैं। इसलिए अगर सुखी बनना है तो हम अपनी आत्मा को मित्र बनाएं। दुखी वह आत्मा हमको बनाती है जो आत्मा हमारी शत्रु बन जाती है। तो यह एक आत्मवाद का आत्मकृतृत्व का सिद्धांत है कि सुख और दुख की कर्ता तुम्हारी अपनी ही आत्मा है। कोई ईश्वर जैसा तत्व मानने वाला व्यक्ति विचारधारा हो सकती है। किस बात में किस अपेक्षा से क्या सच्चाई है, यह भी एक चीज है। कौन सी बात में किस अपेक्षा से कितनी क्या कैसी सच्चाई है। एक ही बात को एक अपेक्षा से देखा जाए तो वह सही हो सकती है। एक ही बात दूसरी अपेक्षा से गलत भी हो सकती है। एक जगह संस्कृत में कहा गया है कि यह जो ईश्वर कर्तृत्ववाद है यह सही है क्या? तो अपनी अपनी विचारधारा है। जैन दर्शन के संदर्भ में बताया गया कि ऐसे जैन दर्शन ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानता। वे आत्मा ही कर्ता विकर्ता, ईश्वर कोई सुख दुख देने वाला नहीं। एक विचारधारा है का भी किसी अपेक्षा से एक जैन दर्शन कर्तृत्व ईश्वर कर्तृत्व को मान सकता है क्या? एक जगह कहा गया कि एक अपेक्षा से मान सकते हैं। कैसे? श्लोक है, पारमैश्वर्य युक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वर है सच करते निर्दोषम कर्तृवादो व्यवस्थित है। कहा कि जैन दर्शन है आत्मा को परम ऐश्वर्य संपन्न मानता है। आत्मा के भीतर में परम शक्ति है, अनंत शक्ति है।
तो आत्मा ही ईश्वर है और आत्मा सुख दुख की करता है। इसलिए यह ईश्वर कर्तृत्ववाद इस रूप में जैन दर्शन को मान्य है कि हम आत्मा को ईश्वर मानते हैं और आत्मा सुख दुख की कर्ता मानी गई है। इसलिए यह ईश्वर कर्तृत्ववाद जैन दर्शन को भी मान्य हो सकता है। एक बात को बताने का तरीका है। कोई यह कह दे कि ये जैन लोग हैं, ये तो गंगा नदी को महत्व नहीं देते, गंगा को नहीं मानते हैं, सूर्य को भी महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, कोई विचारधारा से यह बात भी सही हो सकती है। एक आचार्य के सामने यह बात आ गई भी कि जैन लोग तुम लोग हो, न सूर्य को महत्व देते हो न गंगा को महत्व देते हो, क्या तुम लोग, क्या तुम्हारी विचारधारा है ऐसी? तो जैन आचार्य जी ने कहा कि ऐसी ठीक है, हमारा अपना मत है, पर आप देखिए, एक दृष्टि से देखो, सूर्य को जितना हम जैन लोग मानते हैं उतना तो आप दूसरे भी नहीं मानते। हम लोग जितना सूर्य को महत्व देते हैं, क्या आप लोग जैन लोग क्या महत्व देते हो सूर्य को? तो महत्व की बात देखिए, हमारे जैन साधु हैं, सूर्य अस्त हो जाए फिर खाना पीना भी छोड़ देते हैं। यानी आदमी खाना पीना कब छोड़ता है? कोई प्रिय व्यक्ति का वियोग होने पर आदमी खाना पीना छोड़ता है। तो हम जैन लोग कितना मानते हैं सूर्य को कि सूरज चला गया, अरे अब क्या खाना पीना, अब खाना पीना बंद करो, सूरज नहीं रहा फिर क्या खाना पीना है। तो सूरज के प्रति कितना सम्मान है जैनों का, कितना मान है कि सूर्य नहीं है अभी आकाश में, तो जैन लोग, हमारे जैन साधु खाना पीना बंद कर देते हैं। और लोग इतना कोई सम्मान देते हैं क्या सूरज को कि उसके बिना खाना पीना भी नहीं करते? वापिस सूर्य उदय होगा तब खाना पीना शुरू हो सकेगा जैनों का, जैन साधुओं का, वरना खाना पीना भी नहीं करते। हाँ, यह बात तो ठीक है सा कि जैन लोग कितना महत्व देते हैं सूर्य को कि उसकी अनुपस्थिति में खाना पीना भी छोड़ देते हैं। कहा फिर गंगा को तो नहीं मानते? गंगा को क्या नहीं मानते? गंगा तो गंगा है, उसको क्या मानना उसको? देखिए आप लोग तो गंगा नदी में जाते हो, उसको मेला कर देते हो, अंदर जाके मेला कर। हम लोग इतने जैन लोग हैं, गंगा के अंदर भी नहीं जाते। भी गंगा को मेला क्यों करें हम, उसको क्यों खराब करें? हम लोग कितना ध्यान देते गंगा का, हम गंगा में पाँव नहीं देते ऐसे, मतलब बिना मतलब छूते नहीं पानी को, भी क्यों गंदा करे पानी को? अब ये बात को कहने के तरीके हैं। अब किस अपेक्षा से किस बात को कहां फिट किया जाए। बाकी राग द्वेष तो किसी से नहीं हो। कहने का मतलब यह है कि एक सिद्धांत को किस अपेक्षा से कैसे स्वीकार किया जा सकता है। तो जैन दर्शन वैसे ईश्वर कर्तृत्ववाद को नहीं मानता, पर अगर आत्मा को ईश्वर मान लिया जाए तो उस रूप में ईश्वर कर्तृत्ववाद को जैन दर्शन भी स्वीकार कर सकता है। तो सूर्य को सूर्य मानते हैं, हमारे तो जो ज्योतिष्क में एक आता है सूर्य, और सहज आचार व्यवस्था ऐसी है कि सूर्य के न रहने पर साधु आहार पानी भी न करे। हमारे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी थे, 13 पंथ जैन श्वेतांबर के तीसरे गुरु रायचंद जी स्वामी। मैं बात का भाव बताना चाहूँगा, भाषा में यत्किंचित अंतर हो सकता है पर भाव मूल यह है। एक बार आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी विराजे हुए थे, संत लोग पास में थे। तो जहां विराजे हुए थे आप ऊपर पधार गए, ऊपर पधारे। ऊपर गए तो बाहर कोई श्रावक था, दूसरा कोई संप्रदाय का होगा। उसने देखा अरे 13 पंथ के पूज्य जी हैं, आचार्य जी अकेले ऐसे ऊपर क्यों गए, क्या बात हुई, ऊपर क्यों चढ़े हैं? तो वह व्यक्ति आया, बोला आचार्य जी, पूज्य जी महाराज जी, आप अभी ऊपर क्यों चढ़े, क्या बात हुई? कहा श्रावक जी ऊपर तो किसी काम से ही चढ़ा था। क्या काम था? कि मैं यह देख रहा था कि अभी आकाश में सूरज है या नहीं। अभी सूरज
है या अस्त हो गया, या जान निश्चय करने के लिए ऊपर चढ़ा था। क्यों यह निश्चय क्यों करना था आपको? सूरज था तो था, नहीं था तो नहीं था, आपको क्या निश्चय करना था? नहीं, मुझे निश्चय करना जरूरी था, क्योंकि हमारे संतों के आहार आया हुआ था। तो मुझे लगा बादलबाई से पता नहीं अब सूरज अस्त हो गया है, अगर दिन नहीं है तो आहार करना नहीं। तो मैं देख रहा था अगर सूरज है तो संतों को बोल दूं कि आहार कर लो, सूरज नहीं है तो कह दूं आहार मत करो, बैठो, आहार करना नहीं है। तो श्रावक वो बोला कि अच्छा, अगर सूर्य नहीं होता यानी अस्त हो चुका होता तो क्या करते? हम आहार को पलट देते, आहार करते नहीं। तब उसने देखा, रे इन लोगों में कितनी सजगता है, निष्ठा है। अभी इनको कौन देखने वाला था? भीतर बैठे थे, सूरज अस्त हुआ कि नहीं हुआ, आहार कर लेते अंदर बैठे बैठे। कौन इनको रोकने वाला था, कौन टोकने वाला था? परंतु आत्मसाक्षी से ध्यान रखा कि सूर्य आकाश में है या नहीं, अस्त हुआ या अभी दिन है या रात हो गई। यह निश्चय करके फिर इन्होंने तय किया सूर्य है तो कब आहार कर सकते हो। तो जैन आचार व्यवस्था में दिन का आहार और रात का आहार साधुओं के लिए वर्जित है। केवल भोजन ही नहीं, पानी तक। रात को साधु को सूर्य अस्त होने के बाद वापिस सूर्य उदय न हो जाए, पानी भी नहीं पीना। भले मई का महीना हो या अप्रैल का, जून हो या जुलाई, जेठ हो या आषाढ़ या बैसाख, नियम यह है कि साधु सूर्यास्त के बाद जलपान, पानी भी, भोजन तो दूर की बात, पानी भी न पिए। शास्त्रकार ने कहा है कि अप्पा मित्त ममित्तम च दुपट्ठीय सुपट्ठियो, आत्मा ही हमारी मित्र है और आत्मा ही हमारी शत्रु। आत्मा मित्र है, आत्मा शत्रु है। बाहर में भी मित्र शत्रु हो जाते हैं, पर वे गौण हैं। मुख्यतः हमारी आत्मा हमारी मित्र है, आत्मा शत्रु है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नतम अरि कंठ छित्ता करे ई, जम से करे अपनिया दुरप्पा, से ना ही ई मच्चु मुहम तो पत्ते पच्छाणु तावेण दया विष्णु। कि एक कंठ को काटने वाला दुश्मन जो नुकसान नहीं कर सकता, वह नुकसान हमारी दुरात्मा बनी हुई खुद की आत्मा कर देती है। जो पापात्मा है, पाप करने वाला व्यक्ति है, वो जब मौत के मुंह में पहुंचेगा तब सोचेगा, अरे मैंने तो धर्म नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, अच्छा जीवन नहीं जिया, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी क्या गति होगी। पच्छाणुतावेण, अब उसको पश्चाताप होता है, अब मेरा क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। सुया में नरे ठाना, मैंने सुना है नरक गति होती है, पापी नरक में जाते हैं, अब मेरा क्या होगा। क्यों पश्चाताप? दया विहीणों, दया विहीन आदमी था। सत्य, अहिंसा, संयम जैसे तत्व जीवन में नहीं रहे, अच्छा जीवन नहीं जिया, तो उस आदमी को पश्चाताप करना पड़ सकता है जब मौत निकट आती है या मौत के मुंह में जाता है कि अब मेरा क्या होगा। तो आत्मा को हम मित्र बनाएं। आत्मा को मित्र बनाने का मतलब है सन्मार्ग पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति आदि आदि अच्छी चीज़ों को जीवन में अपनाए रखें। तो आत्मा मित्र बन जाएगी अगर हम सन्मार्ग पर चलेंगे, सुप्रस्थान करेंगे। और अगर हमारी आत्मा 18 पापों में लग गई, हिंसा, प्राणातिपात, मिर्सावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप हैं। इनमें अगर आत्मा रची पची रहती है
तो वह आत्मा हमारी दुश्मन बनी हुई है। हम अपनी आत्मा को अपना दुश्मन न बनने दें, हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाएं। हम भगवान महावीर को देखें, परम श्रद्धेय परमाराध्य भगवान महावीर, लगता है उनकी आत्मा भी कभी उनकी दुश्मन बन गई थी। कैसे बन गई? भगवान महावीर के पिछले जन्मों को हम देखें, एक जन्म में वे वासुदेव बने थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव, त्रिपृष्ठ नाम के वासुदेव बने। और वासुदेव तो कितना शक्तिशाली सत्ता संपन्न आदमी होता है। दुनिया के विशिष्ट पुरुषों में या भौतिकता की दृष्टि से विशिष्ट पुरुषों में वासुदेव कितना महत्वपूर्ण आदमी होता है, जिसकी आज्ञा चलती है। तो भगवान महावीर का जीव पिछले जन्मों में एक बार त्रिपृष्ठ नामक वासुदेव बने थे। और हो सकता है कुछ ज्यादा ही कुछ कठोर रहे होंगे, कड़ाई रही होगी, अनुशासन में बहुत एक दृढ़ता या जो भी कठोरता कहते रही होगी। रात को संगीत का कार्यक्रम हो रहा था, वासुदेव भी कार्यक्रम में थे। कुछ नींद आने लग गई। अपने सेवक से कहा, भैया नींद आने लग गई, मैं बात का भाव बताना चाहूँगा, थोड़ा विश्राम कर लूँ, मैं थोड़ी नींद आ रही है, लेट जाऊँ। जैसे आपकी मर्जी। देखो लेटता हूँ, अगर जब भी नींद मुझे आ जाए ना, तब कार्यक्रम को बंद करा देना, ताकि मेरी नींद में बाधा नहीं पड़े। अभी लेटता हूँ, नींद आ जाए तो फिर प्रोग्राम बंद करा देना, जो आपका आदेश। वासुदेव लेट गए, थोड़ी देर में नींद भी आ गई। नींद आ गई, कुछ देर के बाद नींद टूटी। देखा कार्यक्रम तो वैसे के वैसे चल रहा है। अरे सेवक, सैया पालक, क्या की? मैंने कहा था ना, मुझे नींद आ जाए तो कार्यक्रम संगीत का बंद कराना है, तो बंद नहीं कराया। बोला, अंदाता मालिक, बहुत बढ़िया बढ़िया संगीत आ रहे थे, बहुत अच्छे गीत लग रहे थे, बहुत अच्छे मधुर गीत लग रहे थे, गायक लोग बहुत अच्छा गा रहे थे, बड़े कलाकार आए हुए हैं आज तो, अच्छे गीत। तो मैंने सोचा इतने बढ़िया गीत हैं, बंद क्यों कराऊं? बंद नहीं कराया। क्या बंद नहीं कराया? मैंने कहा था ना कि मालिक माफ करो, गलती हो गई। ये क्या गलती हो गई? अरे बड़ा ये संगीत का बड़ा ज़्यादा रसिक है, ये गरम शीशा गरम कराओ, गरम गरम शीशा इसके कानों में डालो, बड़ा रसिक है संगीत का। मेरी बात को भी अतिक्रांत कर दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया। अब वासुदेव का आदेश तो कौन टाले? गरम गरम शीशा तैयार कराया गया, और वो जो सेवक था जिसने प्रोग्राम बंद नहीं कराया था, कहने पर भी उसके कानों में गरम गरम शीशा डाला गया। और तड़प तड़प पर बेचारा सेवक पर भव पथगामी बन गया, प्राणांत हो गया उसका। अब यह प्रसंग है। अब एक इसकी यों व्याख्या कर दें, भी बड़े अनुशास्ता थे, वो तो अनुशास्ता थे, गलती करने वाले को दंड दे दिया। ये भी एक उसका कोण। दूसरा कोण है भी बहुत कठोर अनुशास्ता थे, बेचारे को मृत्यु दंड जैसा दंड दे दिया, थोड़ी सी गलती के मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ भी हो, सिद्धांत व इतिहास बताता है वासुदेव त्रिपृष्ठ भगवान महावीर का जीव था। उस जन्म के बाद मरकर के 7वीं नरक में जाकर पैदा हुआ। नरक 7वीं, पहली दूसरी नहीं, अंतिम नरक, जिसके बाद कोई स्थान नहीं पापी के लिए, उस जगह जाकर के पैदा हुए। क्यों हुए? कि उनकी आत्मा उस समय उनकी दुश्मन बन चुकी थी, इसलिए वो उनकी आत्मा उनको 7वीं नरक में ले गई। आत्मा खुद चली गई, तो आत्मा दुश्मन बन गई थी। अब यह तो उनकी आत्मा की दुश्मनी की बात। आत्मा मित्र भी बनी। जब वे नंदन राजा के भव में थे, साधु बन गए और तपस्या की, साधना की, आराधना की, इतनी अच्छी साधना की, तीर्थंकर बनने के योग्य कर्म का बंधन कर लिया। और वहां के बाद 10वें देवलोक में गए, फिर भगवान महावीर के रूप में हुए
और साधना करके मोक्ष में चले गई। तो आत्मा जब मित्र बनी तो कल्याण की ओर, सुख भी मिला, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ गई। आत्मा दुश्मन बनी तो नरक में भी ले गई। तो शास्त्रकार ने कहा है अप्पामित ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो। आत्मा मित्र है, आत्मा दुश्मन भी है। हम अपनी आत्मा को मित्र बनाने का प्रयास करें, उसके लिए सन्मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलें, यह वांछनीय है।